अमावस की रात और गबराल का अंत। हिम्मत सिंह एक झटके में नींद से उठ बैठा। शरीर पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थीं। आंखों के सामने अब भी वही भयानक दृश्य घूम रहा था। खून से सना गांव, जलती हुई खोपड़ी और गबराल की विकृत हंसी। समझ आया कि यह सिर्फ सपना था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि आने वाले विनाश की चेतावनी है। सुबह होते ही वह सूरजमल के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। सूरजमल भी सिहर उठा। दोनों जानते थे कि गबराल केवल एक इंसान नहीं रहा, वह अब बदले की आग में जलता हुआ एक तांत्रिक राक्षस बन चुका है, जिसने जाते जाते अमावस की रात लौटने की कसम खाई थी। उधर जंगल के घने अंधेरे में एक प्राचीन बरगद के नीचे गबराल अपनी साधना में लीन था। उसकी देह कंकाल सी हो चुकी थी, आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके चारों ओर खून से बना तांत्रिक चक्र, खोपड़ियां, अस्थियां और बलि के अवशेष पड़े थे। उसका एक ही लक्ष्य था, हिम्मत सिंह और सूरजमल का अंत, चाहे इसके लिए उसे अपनी आत्मा ही क्यों न गंवानी पड़े। इधर गांव के पास के एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए थे। हिम्मत सिंह और सूरजमल उनसे मिलने पहुंचे और सारी कथा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा भय सच है। इस अमावस को गबराल बदले के लिए आएगा। उसके रास्ते में जो भी पड़ेगा उसका अंत निश्चित है। केवल पवित्र गंगाजल ही उसे भस्म कर सकता है। अगले दिन बग्वाल का उत्सव था। गांव हंसी खुशी में डूबा था। ढोल दमाऊ बज रहे थे, मशालें जल रही थीं। किसी को आभास नहीं था कि अगली ही रात मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। हिम्मत सिंह और सूरजमल चुप रहे ताकि उत्सव पर भय की परछाई न पड़े। फिर आई अमावस की रात। चारों ओर घना अंधेरा, सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी। जंगल से अचानक एक भयानक हंसी गूंजी, इतनी डरावनी कि गांव के कुत्ते रोने लगे और पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। यह गबराल था, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया था। उसके साथ काली छायाएं थीं, मानो मृत आत्माओं की सेना। हिम्मत सिंह और सूरजमल गंगाजल लेने निकले। तभी रास्ते में उन छायाओं ने उन पर हमला कर दिया। दोनों पहाड़ी ढलान से लुढ़क गए, लहूलुहान हो गए, पर किसी तरह उठ खड़े हुए। दर्द से कराहते हुए भी उनके कदम नहीं रुके, क्योंकि गांव और अपने लोगों को बचाना ही अब उनका धर्म था। उधर गबराल गांव में कहर बनकर टूट पड़ा। जो भी उसके सामने आया वह उसकी तांत्रिक शक्ति का शिकार बन गया। मंदिर के पास पहुंचकर वह अट्टहास करने लगा। तभी घायल अवस्था में हिम्मत सिंह और सूरजमल वहां पहुंचे, हाथों में गंगाजल से भरा कमंडल लिए। गबराल ने उन्हें देखकर दहाड़ लगाई, तुम दोनों की वजह से मेरी साधना अधूरी रह गई। आज पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी होगी, और फिर तुम्हारी बारी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कांपते हाथों से कमंडल का पवित्र गंगाजल गबराल पर उछाला। एक पल को ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं। गबराल ठहाका लगाकर हंसा, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं बल्कि किसी भूखी आत्मा की पागलपन भरी तृप्ति थी। लेकिन अगले ही क्षण हवा में अजीब सी गंध फैल गई। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, जैसे भीतर ही भीतर कोई आग भड़क उठी हो। उसकी आंखें, जो अब तक लाल अंगारों सी चमक रही थीं, अचानक सफेद होने लगी। वह चीखा, ऐसी चीख जिसमें दर्द से ज्यादा भय था, मानो उसकी आत्मा ही जल रही हो। गबराल ने अपने सीने को पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर से उसे फाड़ रही हो। उसकी देह अकड़ने लगी, नसें उभर आईं और मुंह से काली सी भाप निकलने लगी। वह पीछे की ओर गिरा, जमीन पर तड़पने लगा और उसके चारों ओर खून से बने तांत्रिक चक्र अपने आप धधक उठे। तभी एक भयानक दृश्य हुआ। उसके शरीर से काली परछाइयां निकलकर हवा में घुलने लगीं, जैसे वे आत्माएं हों जिन्हें उसने अपनी साधना में बांध रखा था। वे सब एक साथ चीखीं और फिर एक तेज विस्फोट के साथ प्रकाश में विलीन हो गईं। गबराल की देह अब इंसान जैसी नहीं रही थी, वह राख और जलते अंगारों का ढेर बन चुकी थी, और उस राख के बीच उसकी खोपड़ी कुछ पल तक चमकती रही, फिर एक तीखी चरमराहट के साथ चूर चूर हो गई। उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजी, मेरा बदला अधूरा, और फिर सब कुछ शांत हो गया।
न हंसी, न मंत्र, न परछाइयां, केवल अमावस की गहरी खामोशी। गांव के लोग स्तब्ध खड़े थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने मौत को अपनी आंखों से चलते देखा हो। गबराल का अंत केवल शरीर का नाश नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी तांत्रिक शक्ति और उसके बदले की आग सब एक साथ भस्म हो चुके थे।